हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन में। और यार आज की वीडियो थोड़ी है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैंने जो मतलब अपना इंडियन पासपोर्ट मैंने खुद ने बनाया। और आप मानोगे नहीं, मैंने इसके लिए ना किसी को ब्राइब दी, ब्राइब इन द सेंस रिश्वत किसी ने मुझसे ली ना मैंने दी। और आप ये भी ताजुब करोगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो करे। और जो इंडियन पासपोर्ट है भाई, आप देख सकते हो यार, क्या मतलब एक इंडियन पासपोर्ट होना भी गर्व की बात है। अभी अपन बाहर नहीं जा रहे, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि यार अपने पास एक पासपोर्ट हो। भाई मतलब दिल खुश होता है। इसकी फ़ीस कितनी लगी तो अपन इसको रखते हुए अपन बताएंगे कि इंडियन पासपोर्ट के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें लगी। तो देखो, सबसे पहले अपन इस इंडियन पासपोर्ट को इधर लग जाते हैं। लगता बढ़िया है यार इंडियन पासपोर्ट, कुछ भी खो आप लोग। तो देखो, मैं ना आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस, मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई फॉर्म कैसे भरना है क्या नहीं भरना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। फॉर्म की बात होगी, गवाह की बात होगी कि भाई गवाह कौन से चाहिए होते हैं, कितने प्रकार के गवाह लगेंगे। दूसरा, क्या पुलिस कैसे चेक करेगी, कैसे वेरीफाई करेगी। दूसरा, कोई ऑफिसर हमसे कुछ पूछ सकता है क्या। तो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ कि भाई इंडियन पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो 2024 या 2025 में, क्योंकि यार अगस्त चल रहा है, तो बस 2025 में भी आप ले सकते हो। तो क्या क्या प्रोसेस है, देखो प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 से। फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो फ़ीस होती है, कोई भी चीज़ की फ़ीस। मेरे इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आया, मैं टोटल खर्चा शुरू से आखिर बोलूँ तो 1500 ₹1500 मेरे पास खर्चा आया बस। और 1 रुपया एक्स्ट्रा मेरा खर्चा नहीं आया, सिर्फ 1500 मैंने दिए और ये मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है। देखो क्या है, सबसे पहले आप ओरिजिनल जो साइट है, साइट स्टेप 1 की बता रहा हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप 2 से। कि जो आप विज़िट करोगे सबसे पहले साइट, ठीक है। अब साइट है तो ओरिजिनल ऑफिशियल साइट होनी चाहिए पासपोर्ट की, वो आपको मिल जाएगी। और जो लोकल साइट है उसमें लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले ये याद रखना है, आपको ओरिजिनल साइट से करवाना है। आपका काम खुद कर सकते हो आप यार, खुद भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म इतना ईजी है, मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा जिसमें फॉर्म भरना भी मैं सिखा दूंगा आपको। बहुत ईजी फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी इसको अपन इधर रख देते हैं, थोड़ा अपन इसको यहाँ रख देते हैं समझने के लिए। लेकिन यार ये फ्रेम में तो दिखना चाहिए यार इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट तो यार शान है यार। मुझे तो क्या, मेरे फर्स्ट टाइम है यार, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है यार इस पासपोर्ट के लिए। क्योंकि पासपोर्ट लिखा हुआ खुद के नाम से तो बड़ा एक्साइटमेंट तो होता ही यार, है ना। देखो, साइट विज़िट करना, साइट विज़िट करने में ना क्या है, आप खुद भर सकते हो। तो इसमें आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कीप इन माइंड। सबसे पहले देखो 10th की मार्कशीट, ये आपको एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे दिखानी पड़ती है। आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हो, और एक आप अपने पास पैन कार्ड होगा अगर, बिल्कुल। बस ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, आपका पासपोर्ट कोई नहीं रोक सकता। अब इन पासपोर्ट में 2 कैटेगरी आती है भाई। कैटेगरी नंबर 1 नॉन ईसीआर, और कैटेगरी नंबर 2 ईसीआर, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो, ये भी मैं आपको डिफरेंस करके बता दूंगा अलग टॉपिक में, अलग बहुत बड़ी बात है थोड़ी है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसका पूरा कॉलम पढ़ा था साइट पे। मतलब इनकी जो पासपोर्ट की साइट है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। नॉन ईसीआर में कौन सी कैटेगरी वाले आएंगे, जिनके पास डिग्री है वो आएंगे या नहीं आएंगे। ईसीआर में कौन आएंगे, जिनके पास उन्होंने 10th कर रखी है नहीं करेगी, सब कुछ लिखा हुआ है साइट पे। तो वो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। अब अपन चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, आपको कौन सी कैटेगरी का पासपोर्ट चाहिए, नॉन ईसीआर चाहिए या ईसीआर चाहिए। फ़ीस सेम ही है 1500। और पेजेस, ज़्यादा पेजेस के लिए लोगे तो आई थिंक 2000 से 2500 के बीच में पहुंच जाती है, आई थिंक इतना था। लेकिन 1500 मिनिमम है, आपका पासपोर्ट बन के आपके पास आ जाएगा। अगर आपको विदेशी यात्रा करनी हो, कहीं फ्यूचर में पढ़ना हो, तो आपके लिए परफेक्ट है। 3 चीज़ होनी चाहिए, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर ये है, अब ये चीज़ में आपको क्या चीज़ देखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि कोई का नाम मान लीजिए, कोई बढ़िया सा नाम लेते हैं अपन, विराट सर का ले लेते हैं। विराट नाम है 10th की मार्कशीट में, कि विराट शर्मा मान लीजिए एक बार। रोहित शर्मा का तो शर्मा लिया, और विराट जी का कोहली का विराट शर्मा, ऐसे मान लीजिए मैंने एक बना लिया कोई नाम अप्रोक्स करके।
अब आधार कार्ड में मान लो विराट में RRAT आ रहा हो और पैन कार्ड में VRAT आ रहा हो। विराट तो सही है और शर्मा नहीं आ रहा हो। अब देखो यार, यहाँ डिफरेंस आ गया तुम्हारा। तुम्हारा सबसे बड़ा कारण रिजेक्ट होने का ये होता है कि चीज़ों में, नाम में डिफरेंस, फादर नाम में डिफरेंस, एड्रेस में डिफरेंस, ये नहीं होना चाहिए। मेरे नाम थे, जो नाम मेरे 10th में है एग्जैक्ट स्पेलिंग इंग्लिश की, वही आधार कार्ड में और वही पैन कार्ड में। फादर का नाम, मदर का नाम मेरी, और सबसे इम्पोर्टेंट DOB, डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सेम है तो सब सेम है। क्लियर हो गया? पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपन चलते हैं दूसरी प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में आप ऑनलाइन विजिट करोगे और उसमें ना वो चीज़ें पूछेगा आपसे, बहुत कुछ पूछेगा कि आपका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। आप उसमें नो टिक करोगे, वो सब मैं बता दूंगा वीडियो में। वो बहुत सिंपल स्टेप है, कोई सी भी यूट्यूब की वीडियो देख के आप समझ जाओगे, बिल्कुल वैसे देखते हुए जाओगे, भर देना। फिर उसके बाद इसी प्रोसेस में ना आपको फ़ीस देनी पड़ती है 1500 रुपये की, और आपको लेना पड़ता है एक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट ये होता है कि एक तारीख सुनिश्चित करती है। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पासपोर्ट बना रहे हैं आपके एरिया में होगा, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा कि आपके एरिया में कौन से नज़दीक में पासपोर्ट सेवा केंद्र है। ठीक है, आपको वो खुद को ही चूज़ करना होगा कि भाई मुझे इधर जाके मेरे ना वेरीफाई कराना है। मुझे वेरीफाई इन द सेंस आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना है। फिजिकली क्यों प्रेजेंट होना है? वहाँ पर क्या होगा, 3 चीज़ होगी। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, तीनों चीज़ें भरी। अब तीनों चीज़ें भरने के बाद आप अपॉइंटमेंट लोगे। अब अपॉइंटमेंट आप मान लीजिए कि आपने आज फॉर्म भरा था ऑनलाइन 1 अगस्त को 2024, या फिर आज आप मान लीजिए कोई तारीख, आज जैसे 22 अगस्त मान लीजिए, 22 अगस्त है, 22 अगस्त 2024 को आपने लिया। अब आपका अपॉइंटमेंट आ गया 1 अगस्त के बाद सितंबर 24 में आ गया, और टाइम लिखा हुआ आ गया 8 AM से 9 AM। तो आपको इस टाइम पे आपको जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा? पासपोर्ट सेवा केंद्र में। अच्छा, पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या है, बहुत प्यारा ऑफिस है। मतलब वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट में आपका सारा काम करके दे देंगे। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं गया था, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मैं अपॉइंटमेंट अपना जो था उस, अब देखो इसमें एक अच्छा इन्होंने कर दिया कि आपके पास अपॉइंटमेंट नंबर आ जाता है। अब आपको कोई प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कराने की ज़रूरत। आपको सिर्फ 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस ओरिजिनल, और इसके साथ साथ आप फ़ोटो कॉपी करा लो तो वेल एंड गुड है। नहीं तो वो खुद कर देते हैं, 1 रुपये लेते हैं, ओनली 1 रुपीज़, और वो खुद भी कर देते हैं। वहाँ पर काउंटर्स बने हुए होते हैं। जब आप सेवा केंद्र में पहुँचोगे, पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो अकेले आदमी को ही घुसने देंगे भाई, कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा। जिसका पासपोर्ट बनना है वही जाएगा। तो क्या होता है, काउंटर बने होंगे, जैसे काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3। सबसे पहले आप काउंटर 1 में जाओगे, वो आपसे पूछेगा आपका अपॉइंटमेंट कौन सा लेटर है। आप अपॉइंटमेंट दिखाओगे, सर मैंने ये अपॉइंटमेंट भरा था, ये डेट आई है, ये टाइमिंग है, तो वो ओके करके आपको कोई टोकन नंबर काट के एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा आपको, और वो आपको बोल देगा कि अब आप जाओ, आप अपना ये लेके जाओ काउंटर नंबर 2 में। अब काउंटर नंबर 2 में आप वेट करोगे, स्क्रीन पे होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा वहाँ पर। भाई स्क्रीन चल रही है, आपका टोकन नंबर जैसे आएगा आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पर एक लेडी होगी। तो अब आपको यहाँ पर फिज़िकली क्या है, क्यों बुलाया गया है आपको, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो खींचेगी। मस्त तैयार होके जाना। आपके जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए जाएंगे, और आई थिंक मेरे हिसाब से आइरिस भी लिया था, आइरिस भी लिया जाएगा जहाँ तक मुझे याद है। अब फ़ोटो का और फिंगरप्रिंट का तो मुझे याद है, थंब के लिए थे, चारों फिंगर के लिए थे, फ़ोटो खींची थी, और आइरिस का मुझे याद नहीं है। और उनके पास एक मतलब कंप्यूटर होगा, और ख़ुद का कंप्यूटर होगा। खुद के कंप्यूटर में कोई करेगा और वो आपको दिखता रहेगा। तो आपको क्रॉस चेक करते हुए जाना है कि मैंने जो डिटेल भरी थी वही सेम टू सेम डिटेल है क्या। ये इंपॉर्टेंट काम आपका रहेगा। अगर जल्दीबाजी में आप नहीं देख पाते तो आप उन काउंटर वाले को कह सकते हो कि मैम मेरे को वो छूट गया था, तो वो एक पेज प्रिंट आउट निकलवा के दे देगी और उसमें बोलेगी कि सर ये आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए कि बिल्कुल सही भरी है क्या, आपका हाउस नंबर हुआ, आपका एड्रेस हुआ, आपका नाम हुआ, कोई चेंजेस तो नहीं है। और वो आपसे साइन करवाएंगी एक बढ़िया सा, कोई सा भी साइन, जैसे भाई विराट नाम लिखा है तो विराट लिख देंगे, कोई सा भी, मतलब एक एग्जाम्पल विराट लिया था अपन ने, कोई सा भी साइन हो, ठीक है भाई। फिर काउंटर नंबर 3 में क्या होगा, ये चीज़ लेके आपको जानी पड़ेगी। वहाँ पर बैठे होंगे अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको वेरीफाई करेंगे, आपकी ये 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड देखेंगे,
आपको देखेंगे, हो सके तो कोई सवाल पूछेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं पूछेंगे। वो कंप्यूटर में एंट्री फ़ील्ड करेंगे, एंट्री फ़ील्ड करके आपको सिर्फ़ क्या कह देंगे, वो स्लिप दे देंगे, एप्लीकेशन स्लिप, और बोल देंगे आप जाओ घर पर। मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र का काम होगा, बहुत स्पीड में होगा, मतलब यूँ मतलब 15 से 20 मिनट में पता नहीं चलेगा, धमाधम, कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में, अब आपको फ़ाइल नंबर अभी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। भाई पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कि देखो पासपोर्ट सेवा केंद्र से तो 1 से 2 दिन में फ़ाइल पहुंच जाती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अब नियर बाय पुलिस जो आप भरते हो, ये भी आप फॉर्म में ही भरते हो कि आपको कौन सी पुलिस में वेरिफिकेशन कराना है। नियर बाय आता है ज़्यादातर, मेरा भी बिल्कुल घर के बिल्कुल मेरे कदम के पास में ही आया था जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, अब आपको क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट आपने भरे थे भाई, 10th, आधार, पैन कार्ड, ये तो आपको ज़रूरत है ही है। ऊपर से आपको लगेंगे 2 गवाह। गवाह मतलब जहाँ पर आप रहते हो, अगर आपका खुद का परमानेंट हाउस है, आपके घर में आपके मम्मी पापा का घर है, हाउस है, तो उसमें क्या है, 2 गवाह अड़ोस पड़ोस के, आपके नेबर्स के हो सकते हैं, इनके गवाह चल जाएंगे। गवाह में भी क्या, इनके आधार कार्ड पे साइन करके मंगवाएंगे। आप हमारे, मुझे तो मंगवाया था पुलिस अंकल ने, कि भाई 2 साइन करके लाओ आधार कार्ड की। तो एक ने मुझे दे दिया, दूसरे ने मुझे दे दिया। तो आप पहले ही इसकी तैयारी रख लें। लोगों को ईमानदारी से बोलेंगे मैं पासपोर्ट बनाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, कहीं घूमने चाहता हूँ, या डॉक्यूमेंट के लिए रखना चाहता हूँ, मुझे आप आधार कार्ड दे दीजिए साइन करके। वो मना नहीं करेंगे अगर आपके जानकार होंगे। जैसे आप एक लाइन में रहते हो तो आप इधर वालों का भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आस पास के हों। मतलब यहाँ से चौथा मकान छोड़ के भी ले सकते हो आप। ठीक है, दो गवाह ले लिया आपने। अब क्या होगा, टाइम लगेगा 7 दिन 8 दिन में आपको, या फिर 4-5 दिन में कॉल आएगा पुलिस वाले अंकल की तरफ से कि सर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा था, पुलिस वेरिफिकेशन है। या तो पुलिस अंकल आपके घर आएंगे, या फिर आपको पुलिस अंकल के पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना। चलो वो ले गए अपन डॉक्यूमेंट सारे। अब क्या होगा, पुलिस वाले अंकल आपसे बात करेंगे, तो घबराना नहीं है। जो हो ईमानदारी से कहना है कि भाई पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो। बोल देना मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बाहर घूमना जाना चाहता हूँ। अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो पूछेंगे गवाह लाए हो, आप बोल रहे हैं गवाह लाया हूँ, सारी चीज़ें ले जाना। एक आई थिंक पानी का, हाँ पानी का बिल और बिजली का बिल भी मांगेंगे। बिल्कुल, पानी का बिल और बिजली का बिल भी आपसे कॉपी मांग सकते हैं, तो वो भी दे देना। जो जो डॉक्यूमेंट वो फ़ोन पे बता देंगे वो डॉक्यूमेंट ले जाना। उसके बाद अंकल, पुलिस अंकल खुद ही अपना काम कर देंगे कि भाई इसका उत्तम चरित्र अच्छा पाया गया, और वो आपको बोल देंगे कि घर पे जाओ। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मतलब रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले। तो वही वो रिश्वत का सीन ऐसे स्टार्ट हुआ। किसको ज़रूरत पड़ी, भाई जिसके डॉक्यूमेंट में गलती है, तो वो क्या चाहेगा कि यार मेरे डॉक्यूमेंट में गलती है तो मैं पैसे खिला के सही करा दूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओके है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ। और वो मांगते भी नहीं है, मुझसे भी नहीं मांगा, मुझसे बड़ी प्यार से बात करी। बल्कि मैं बात करके आया और फिर उन्होंने बोला जाओ जी इधर, घर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में मुझे हद मार के आप मानो 15 मिनट भी नहीं लगे हुए होंगे। मैं पुलिस वेरिफिकेशन करके आ गया घर पे। फिर उसके बाद 7-8 दिन बाद मुझे आया मैसेज, फिर मेरा कुछ काम नहीं था, कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन थे, वो पुलिस हेडक्वार्टर में गई फ़ाइल चेक करने के लिए। फिर उसके बाद थोड़े दिन में मैसेज आया कि अब आपकी जो पासपोर्ट है वो प्रिंट होने गया है। और प्रिंट होके फिर स्पीड पोस्ट का नंबर आ गया मेरे पास, कि ये स्पीड पोस्ट है। स्पीड पोस्ट का नंबर मैंने अपनी ऑफिशियल इंडियन पोस्ट ऑफिस साइट से देखा तो बिल्कुल सही था, और मेरे घर पे अगले दिन ये पासपोर्ट डिलीवर हो गया, जिसमें लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते पासपोर्ट। तो यार ये पूरी प्रोसेस थी। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब देखो भाई, कठिन किसको लगती है प्रोसेस, प्रोसेस उनको कठिन लगती है जो हर काम दूसरे पे थोपते हैं। मैंने ये एक काम भी दूसरे पे नहीं थोपा। ये जो पासपोर्ट बना, अब देखो मैं कितनी तमीज़ से रखता हूँ इस पासपोर्ट को। इसको मैं थैली में रख के कि मेरे पासपोर्ट ख़राब नहीं हो जाए। भाई नया नया पासपोर्ट होता है ना, तो इसमें करना पड़ता है। अपन तो भाई अपनी इज्जत करते हैं अपने पासपोर्ट की। मुझे तो अच्छा लगता है भाई, कोई व्लॉगर होते हैं वो कहते हैं ना अपने पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। अपने पासपोर्ट की खुशी होनी चाहिए यार, आप लोगों को भी होगी आएगा जब। तो देखो क्या है कि जिसके डॉक्यूमेंट कमी होती है ना, वो चीज़ों डरता है, या फिर उसको कोई नॉलेज की कमी होती है तो वो नहीं कर पाता। अगर आप खुद करोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। अगर आप स्टूडेंट हो और आप 1500
बिल्कुल 1500 में आपका पासपोर्ट आपके घर पे होगा। और आप बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, इमीडिएट वाला मत करना, तत्काल वाला। आराम से, आराम से वाला करना। आराम से आपके 18-20 दिन में आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, घर पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई स्टेप में अगर आपको समझ में नहीं आया या कहीं दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपकी सॉल्यूशन सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो ला दूंगा इसके ऊपर, और डिटेल वीडियो ला दूंगा कंप्यूटर में, और करके बता दूंगा भाई किस तरह फॉर्म भरते हैं। तो बस यार, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।